हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको एक जिन दिखने के लिए मिलेगा जो जिन लड़कियों को अपना बॉस में करता है और उनके साथ इंटीमेट होता है, संभोग करता है। हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको हॉरर के साथ साथ इंटीमेट सीन दिखने के लिए मिलेगा जो कि थोड़ा एडल्ट होगा। तो चलते बिना टाइम को भाई मूवी का एक्सप्लेन करते हैं। और एक बात भाई ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन हम ऐसे ही हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करते रहते हैं। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक एथलीट को देखते हैं जिसका नाम तानिया होता है। वो अपना दोस्त नूरुल के साथ यहाँ पर टेनिस बॉल प्रैक्टिस कर रहा था और उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कोच ने जिनका नाम बेनी था, और वो और कोई नहीं तानिया का पिताजी थे। तो यहाँ पर उन लोग अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आगे जा करके उनका टूर्नामेंट होता है। तो यहाँ पर उसका पिताजी ने उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं और अच्छा से प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। खैर, अभी हम तानिया का बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम कोकी होता है, और यहाँ पर तानिया ने उसका बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए आया हुआ होता है। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि तानिया का जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं होता है, उसको हर दिन उसका घर वालों की तरफ भड़काता रहता है। और यहाँ पर वो ये बोलता है कि तुम्हारा जो डैडी है वो तुम्हें एक एथलेटिक का जैसा देखना चाहते हैं, वो उनका अपना बेटी जैसा नहीं मानते। और तुम्हारा माँ के बात तो छोड़ दो, वो भी बहुत बुरा है, और तुम्हारा पूरा फैमिली एक बुरा फैमिली है। अकेला मैं ही हूँ जो कि तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और जत्न लेता हूँ। तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुआ आता है तन्या को। वो अपना रूममेट के पास आता है। खैर, अभी हम उनका दोस्त को मिलते हैं जिनका नाम नूरुल, लियोंग और सिल्नी होता है। खैर, अभी यहाँ पर नूरुल जो होता है वो उदास बैठी हुई थी, इसलिए तानिया ने पूछता है कि उसका क्या हुआ करके। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो नूरुल होता है उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो कि उसको धोखा दिया था और उसका आज ही एंगेजमेंट है, तो इसलिए ही वो वहाँ पर उदास बैठी हुई थी। तो यहाँ पर सारे लड़कियाँ मिलकर उसको समझाते हैं और बोलते हैं कि मूव ऑन करने के लिए। खैर, अभी सिल्नी ने पूछता है कि क्या तुम्हें स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, इसलिए तानिया ने पूछता है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर सिल्ली ने बोएनो का नाम लेता है। तो यहाँ पर तानिया पूछता है ये बोएनो क्या होता है। तो यहाँ पर सिल्ली ने ये बोलता है कि ये एक ऐसा जिन होता है जो कि उसको पुकारने पर वो तुम्हारा नींद में आता है और तुम्हारे साथ इंटीमेट होता है। तो यहाँ पर उन लोग इसका बात में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तानिया सोच रहा था कि उसको ट्राई करेगा। तो यहाँ पर उसको पूछता है कि उसको बुलाने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर सिल्ली ने ये बोलता है कि तुम हैंड मिरर अपने हैंड में पकड़ना है और उसके बाद 3 बार बोएनो का नाम लेना है, और उसके बाद वो तुम्हारे मिरर में उसका परछाई दिखेगा। उसके बाद से वो तुम्हारे साथ ही रहने लगेगा, और तुम जब सोए हुए होगे तब के टाइम में तुम्हारे साथ आकर के वो इंटीमेट होगा। खैर, तानिया ने ऐसा ही करता है और वहाँ पर लाइट ऑफ और ऑन होने लगता है, जहाँ पर लियोनो ने आकर के उसको डरा देती है। और वहाँ पर उन लोग सोचते हैं कि एक झूठी कहानी है और उन लोग सो जाते हैं। लेकिन जब उन लोग सोते हैं तो रात में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि सच में वो जिन ने आ चुका था और उसका रिफ्लेक्शन मिरर में दिखता है और उसके बाद वो मिरर टूट जाता है। खैर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तानिया का नींद टूट जाता है और उसको लगने लगता है कि कुछ तो अनहोनी हुआ है करके। वो अपना फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है, जिसके टाइम पर नूरुल के अंदर स्लीप पैरालिसिस होने लगता है और वो नींद में चलने लगता है। और यहाँ पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और तानिया ने आकर के सो जाता है। लेकिन जहाँ पर नूरुल ने जागते हुए चलने लगता है तो तानिया को पता चल जाता है और तानिया ने उसको रोकने के लिए लगता है। लेकिन यहाँ पर नूरुल ने उसको पीछे देखने के लिए बोलता है। जब वो पीछे देखता है तो कोई नहीं था, और यहाँ पर नूरुल ने जाते हुए अपने छत के ऊपर बालकनी में खड़ा हो गया था और वहाँ पर वो नीचे कूद जाता है। और जहाँ पर तानिया देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहीं पर ही सीन कट होता है और हमें 7 दिन के बाद सीन दिखाई देता है। खैर, अभी हम तानिया को देखते हैं जो कि एक नाइट मेयर से डरते हुए जाग जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नूरुल का आत्मा ने आके उसको हॉन्ट करते हैं सपने में। तो यहाँ पर लेकिन वो आता है, हमें उसका फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका माँ को दिखाया जाता है जिनका नाम समंथा था। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी समंथा और बेनी के बीच में झगड़ा हो जाता है। और उसका भाई को दिखने के लिए मिलता है जिसका नाम टिमो था। टिमो उसका बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसको बोलता था कि तुम्हें ये सारे बात को ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपना प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ये सारे चीज़ सही हो जाएगा, तुम्हें सोना चाहिए और अपना नींद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे खेल के ऊपर बहुत सारा असर पड़ सकता है। खैर, अभी हम तानिया को देखते हैं जो कि टेनिस बॉल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि एक स्कर्ट
पहनी होती है। वहाँ पर उसका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड आता है जो कि कोकी होता है। वो आकर के उसको बहुत ज़्यादा डांटता है और बोलता है तुम ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहन के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। खैर अभी वहाँ पर उसका पिताजी आ गए थे जिनका नाम बेनी था और वो वहाँ पर आकर के उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। खैर अभी उसका माँ को देखते हैं जिनका नाम समंता था। वो यहाँ पर अपने रिंकल से छुपाने के लिए इंजेक्शन ले रहे थे, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कि उनको सोशल मीडिया में अपना वीडियो अपलोड करना पड़ता है, जिसके वजह से उन्होंने अपने खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना पड़ता है। यहाँ पर खैर हम कुछ टीनेजर को देखते हैं जो कि उनको देखते हुए बहुत ही गंदे गंदे कमेंट दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनका बेटा टीमो को देखते हैं जो कि ये सारे बात को बैठे हुए सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। खैर हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो टीमो होता है उसको अस्थमा का बीमारी होता है और यहाँ पर वो अपना सांस को रोक लेता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उन लोगों को घूर रहा होता है। खैर अभी हम तानिया को देखते हैं जो कि अपना टेनिस बॉल प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ पर उसको नींद ना होने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन यहाँ पर वही वाला जिन उसके सामने आ जाता है जिसके वजह से तानिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर उसका पिताजी को ये सारे सीन दिखने के लिए नहीं मिलता है। उसका पिताजी ने उसके पास आते हैं और उसको समझाने लगते हैं कि खेल के लिए बहुत ज़्यादा स्लीप ज़रूरत है, इसलिए तू थोड़ा अभी आराम कर ले। और यहाँ पर उसको ये भी समझाते हैं कि सारे चीज़ अपना बॉयफ्रेंड नहीं होता है, तो थोड़ा खेल के ऊपर ध्यान दे। लेकिन वहाँ पर ही टॉक्सिक बॉयफ्रेंड कोकी आ जाता है, इसलिए बेनी ने वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर कोकी जाता है, उसको सिंपैथी देता है और उसको अपने घर में बुलाती है। लेकिन यहाँ पर तानिया ने उसका घर में जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर तानिया को देखते हैं जो कि अपना गाड़ी के ऊपर सोने लगता है और उसको नाइट म्यूर आने लगता है। लेकिन वहीं पर वही जिन आता है और उसको जगा देती है। और यहाँ पर हमें तानिया को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल में रेस्ट कर रही थी, लेकिन पीछे से वही जिन ने उसको गला पकड़ लेती है और पानी के अंदर खींच लेती है। लेकिन जैसे तैसे करके तानिया वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ पर उसको वही जिन का हाथ दिखने के लिए मिलता है। अगले दिन हम देखते हैं उसका पूरा फैमिली ने बैठे हुए खाना खा रहे थे और समंथा ने सोशल मीडिया में अपना फोटो वगैरह अपलोड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसका बेटा को ये सारे चीज़ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि समंथा ने बहुत सारे बोल्ड फोटो वगैरह अपलोड कर रही थी। उसके वजह से उसका बेटा को उसके दोस्त के पास बहुत सारे बात सुनने पड़ रही थी। यहाँ पर हम तानिया को देखते हैं जो कि उसका गला में वही निशान था जो कि जिन ने उसको पानी के अंदर खींच लिया था। तो यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ सोच रहा होता है और अपना खैर अभी तानिया ने कोकी को स्कूल छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर कोकी ने उसके साथ कुछ बात शेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहले जो समंथा था उसके साथ बेनी ने चीट किया था, जिसके वजह से समंथा ने अभी चाहता था कि खुद को बहुत ही बोल्ड दिखाने के लिए और खुद के तरफ उसका पति को अट्रैक्ट करने के लिए। तो लेकिन इसके वजह से उसको बेटा को बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता था, स्कूल में बहुत बात सुनना पड़ता था। खैर अभी हम तानिया को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसको स्लीप पैरालिसिस होने लगता है, जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि वही जीन आता है और तानिया के साथ इंटीमेट होती है। और वहीं पर सीन कॉट होता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तानिया ने उसका बॉयफ्रेंड कोकी के घर में गई हुई है और वहाँ पर उसको बोलती है कि क्या तुम्हें स्लीप पैरालिसिस के ऊपर भरोसा है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तानिया ने बोलते हैं नहीं ऐसा होता है और मेरे साथ ये हो रहा है। और यहाँ पर ये भी बोलता है उस स्टेज में जिन ने आता है और लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मजाक उड़ाता है, हंसने लगता है, लेकिन उसका गला में वही दाग दिखता है, जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, जिसे लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, चीट कर रहा है। इसलिए वो उसको थप्पड़ भी मारता है, गुस्सा भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर कोकी थोड़ा टेढ़ा था और वो बाद में खुद को भी मारने लगता है और रोने लगता है, जिसकी वजह से तानिया ने उसके पास जाता है और उसको हॉक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर तानिया का फेस में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। खैर अभी हम तानिया को देखते हैं जो कि लियोनो के साथ टेनिस बॉल प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन अचानक ही तानिया ने लियोनो के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्सा करने लगता है और उसको मारने के लिए भी आता है, जो कि बेनिया के उन दोनों को रोक लेते हैं। बाद में तानिया ने अपना ड्रेस चेंज करने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ पर लियोनो भी जाता है और लियोनो उसको समझा रही होती है कि तेरा ये जो हालत हो रहा है वो कोकी के वजह से हो रहा है और तेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा इंसान नहीं है और तू उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दे, तू अपना करियर के ऊपर
ध्यान दे। लेकिन यहाँ पर जो तान्या होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने लगती है और उसको ये भी बोलने लगती है कि तू मेरा लाइफ के ऊपर बोलने के लिए कौन होता है, मेरा लाइफ है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा मर्जी में जो भी करो, तू मेरा लाइफ में पढ़ने का ज़रूरत भी ना कर। लेकिन यहाँ पर जो लियोन होता है उसको फिर भी समझाने के लिए बोलता है और उसको बोलने लगता है मैं तेरा दोस्त हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर से भड़क जाता है तान्या ने और उसका गला पकड़ देता है और उसको मार नहीं वाला होता है। लेकिन यहाँ पर लियोन के फेस में वही जिन का फेस देख लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जिन ने यहाँ पर उसको पोजेस्ट कर रखा था। और यहाँ पर तान्या ने सिल्ली को मैसेज करती है कि बेनो के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसको भी पता था जब से वो उसको पुकार है तब के बाद से ये सारी चीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लियोन अपने गाड़ी में जाता है जहाँ पर उसको स्लीप पैरालिसिस होने लगता है और यहीं पे ही उसको वो जिन ने आता है और मारने लगती है और वहीं पर उसको ख़त्म कर देती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी सारे तान्या से जुड़े हुए हैं वो जिन धीरे धीरे उन लोगों को मार रहा था और जिसके बाद तान्या ने अकेला पड़ जाएगी और उसके साथ वो इंटीमेट हो सके। खैर अभी हम तान्या को देखते हैं जो कि बाथ टॉप पर बैठे हुए सिल्ली को मैसेज कर रही थी, लेकिन सिल्ली उसका रिप्लाई नहीं दे रही थी। इससे गुस्सा होकर के वो बोलता है कि उसका मौत हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो नहाने के बाद बाहर आता है और उसको पीछे से कोई पकड़ लेता है। खैर वो उसका बॉयफ्रेंड कोकी होता है और वह चुपके से उसका रूम पर आ गई थी और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर तान्या ने उसके साथ तो इंटीमेट होता है लेकिन बहुत ही रफ तरीके से। यहाँ पर कोकीना अपना कमरे में जाता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है तो लाइट बंद हो जाता है और डरावनी सीन दिखने के लिए मिलता है। लेकिन वहीं पर ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर अभी हम तान्या को देखते हैं जो कि अपना एकेडमी में था और यहाँ से दो लड़कों से उसको पता चलता है कि सिल्ली का मौत हो गया है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। और ये बात सुनते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है। लेकिन उनमें से एक लड़का उसको हॉक करने के शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारी चीज़ को कोकी देख लेता है, जिसके बाद वो लड़का को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। और ये बात से तान्या ने खुश नहीं था, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जाने लगता है। और खैर अभी यहाँ पर हम टीमो को देखते हैं जो कि फिर से उन दोस्तों के साथ था, जो कि उसको देखते हुए उसका माँ का एक योगा वीडियो आया था जिसको देखते हुए उसको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर टीमो ने गुस्सा होता है और उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है। खैर यहाँ पर हम समंथा को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास गया हुआ था और उसको रिंकल्स हटाने के दवाई पूछ रहा था। और यहाँ पर लेकिन उसको कॉल आता है टीमो को स्कूल से और उसको बुलाया जाता है। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि घर में आया हुआ है टीमो और टीमो को उसको घर वालों ने गाली दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टीमो ने बोलता है कि ये सारे जो चीज़ हो रहा है वो तुम्हारे ही वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ऐसा वीडियो फोटोज़ अपलोड करते हो जिसकी वजह से मेरे दोस्त ने मुझे मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका पिताजी भी आते हैं और उसका माँ को डांटने लगते हैं, बोलते हैं कि तुमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया इसलिए ये सारे चीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टीमो ने उसका पिताजी को भी गाली देता है, बोलता है कि तुम अगर मेरे माँ के साथ चीट नहीं करते तो हालत ये नहीं होता। और यहाँ पर तान्या ने आता है और सबको शांत करने लगता है। लेकिन यहाँ पर टीमो ने तान्या को भी बहुत ज़्यादा गाली देता है, क्योंकि वो पहले दिन रात में ये देख लिया था कि तान्या ने उसका बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसलिए वो बोलता है कि तुम सारे एक जैसे हो, इसलिए तुम सारे बहुत ही गलत हो। लेकिन यहाँ पर तान्या ने गुस्सा होता है और उन लोग को ये बोलता है कि तुम लोग बहुत ही बुरा हो और तुम लोगों का मौत क्यों नहीं हो जा रहा है। खैर अभी तान्या ने अपना रूम में जाता है, जहाँ पर जाके देखता है तो उसका मोबाइल में कोकी ने एक फ़ोटो भेजा है और वो फ़ोटो उसका ही न्यूड फोटो था और उसमें लिखा हुआ था तू अगर मेरे साथ चीट करता है तो मैं ये फ़ोटो को सोशल मीडिया में छोड़ दूंगा और तुझे वायरल करवा दूंगा। और ये सारे बात देखते हुए तान्या ने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था और गुस्सा निकालता है और गुस्से से ये बोल देता है कि कोकी का क्यों ना मौत हो जाए। और ये सारे बात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा के टाइम जो बोल दे तो आगे जाकर वो सच्ची में बदलने लगता है। तो यहाँ पर हमें आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। खैर अभी हम टीमो को देखते हैं जो कि अपना गाना सुन रहा था, लेकिन वहीं पर उसका सांस फूलने लगता है और वो अपना इनहेलर ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसको इनहेलर नहीं मिल रहा था। जब उसको इनहेलर दिखता है तो उसका सांस बहुत ही ज़्यादा फूल चुका था और उसके पास वो नहीं पहुँचता है। और यहीं पर हम देखते हैं वो जीन आता है और उसका पैर खींच के ले जाता है और उसको वहीं पर ख़त्म कर देती है। इसीलिए ही बोलता हूँ कि किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, और यही तो तान्या चाहती थी, इसलिए वो जिन ने उसके साथ ऐसा किया। अभी तान्या को दिखाई देता है जहाँ पर वही जिन ने उसको दिखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से वो डर के टीमो के रूम में जाता है जहाँ पर वही जिन बैठा हुआ था उसके पास, उसके लाश के पास। ये सारी चीज़ देखते वो बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि वो असल में नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए। खैर अभी हम
देखते हैं टीमों का क्रियाकर्म चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जहाँ पर रिचा आई हुई है। रिचा तान्या का एक दोस्त है जो कि एक मुस्लिम है, उसको काला शक्ति वो महसूस कर सकती है और उसको भगाने का भी शक्ति होता है। यहाँ पर वो तान्या को बोलता है तो तेरा कुछ प्रॉब्लम है तो तू मुझे बोल सकती है, लेकिन तान्या जब उसको देखता है तो उसके पीछे वही वाला जिन देखता है, इसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। रिचा ने जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले बेनी को बोलता है तो कुछ भी जरूरत हो तो मुझे याद करना और मुझे पुकार लेना। अभी हम देखते हैं कि तान्या उसको भाई को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इसलिए उसका फोटो को सोते हुए देख रही है। लेकिन यहाँ पर फोटो स्क्रॉल करते हुए उसका न्यूड वाला फोटो दिख जाती है, जिसके बैकग्राउंड में वही जीन दिख जाता है और उसके वजह से वो उस जीन के बारे में इंटरनेट में सर्च करने लगते हैं, उसके बारे में सारे डिटेल्स निकालने लगती है। वो कैसा दिखता है, कैसे आता है, क्या करने से वो जाएगा, सारी चीज़ रिसर्च करता है। एक बार हम समंथा को देखते हैं जो कि अपना फेस को बदलने के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर उसको स्लीप पैरालिसिस होने लगता है और वहीं पर वो ख़त्म भी होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सीन कट होता है, वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका माँ भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वजह से तान्या बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बने को बुलाने लगती है, लेकिन वो जिन उसके सामने नहीं आता है और उसको वहीं पर पता चलता है कि वो जो भी बोल रहा है वो जिन उसके बात मान रहा है और जो बोल रहा है वही हो रहा है। क्योंकि वो बोला था कि उसका फैमिली ख़त्म हो जाने के लिए वो ख़त्म हो रहा है, दोस्तों को बोला था ख़त्म होने के लिए भी ख़त्म हो रहा है, और उसके साथ जो कोई भी लग रहा है तो वो भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए वो जाता है अपने पापा के पास और पापा को भी रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी अपने पापा को भी मरने के लिए बोला था, इसलिए उनको बचाने के लिए कोशिश करता है और उनको बोलता है कि तुम नाश होने के लिए अगर सोते हो तो तुम भी ख़त्म हो जाओगे। लेकिन उसका पापा ने उसका बात नहीं मानते और नींद की गोली भी खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तान्या ने उनको रोक लेती है और यहीं पर उनको बोलती है तो अगर तुम भी मर जाओगे तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर उसका पिताजी ने उनका बात मानता है और वहाँ पर फिर यहाँ पर तान्या को याद आता है कि वो सेम चीज़ अपना बॉयफ्रेंड को भी बोला था, इसलिए वो गाड़ी भगाते हुए उसका बॉयफ्रेंड को रोकने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड ने स्लीप पैरालिसिस में चला गया था और अपने हाथ को ग्राइंडिंग के अंदर डाल देता है और उसका हाथ उसके अंदर ग्राइंडिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तान्या स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, इसलिए वहीं पर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो अपने खुद को हॉस्पिटल में पाता है। और जब उसका आंखें खुलता है तो उसका पापा वही हॉस्पिटल में थे, क्योंकि उसका पापा को भी स्लीप पैरालिसिस हो गया था, वो सो गए थे और उनके सपने के अंदर उनका बीबी और उनका बेटा आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन वो स्लीप पैरालिसिस में चले गए थे। खैर अभी वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ ग्राइंड करने के वजह से हॉस्पिटल आया हुआ था और ये सारी चीज़ देखते वो बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन वहीं पर रिचा आ गया था और यहाँ पर उसको पूछता है कि आखिर में प्रॉब्लम क्या हुई है, और यहाँ पर तान्या ने उसको सारे बात बोलती है और रिचा ने बोलता है तो मुझे बहुत बार महसूस हुआ था कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा काला शक्तियाँ घूम रही है, लेकिन मैं तुम्हें पूछ नहीं पाया और तुम मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं। खैर अभी तान्या ने ऋषि को सारे बात बोलता है कि वो जिन कैसे उसके बात मान रहा है, उसके साथ रह रहा है, उसके वजह से कितने लोगों को ख़त्म कर रहा है। और यहाँ पर ऋषि ने बोलता है तो मैं इसके बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास एक रिचुअल है जिसके वजह से मैं ये सारे चीज़ को रोक सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ही लड़ाई करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ही उसको बुलाया था। तो यहाँ पर उसको बोलता है कि तुम्हें अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और भगवान के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और यहाँ पर वह बोलते हैं कि तुम्हें आयातुल कुल्फी पढ़ना पड़ेगा, जिसके बदौलत तुम ये दोनों को बचा सकते हो। खैर अभी हम देखते हैं तान्या गया है और वही वार्ड में पिताजी और उसका बॉयफ्रेंड के बीच में बैठा हुआ है और रिची ने कुछ रिचुअल करता है, जिसकी वजह से तान्या ने अनकॉन्शियस हालत में जाने लगता है, जहाँ पर उसको देखने के लिए मिलता है उसका बॉयफ्रेंड और पिताजी कहीं पर बंधा हुए हैं और टंगे हुए हैं। और वो जीन आता है और उसको रोकने लगता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। और यहाँ पर रिचा का बात आता है जो कि बोला था कि तुम्हें ही लड़ाई करना पड़ेगा। इसकी वजह से तान्या ने उसके साथ लड़ता है और वहाँ पर आयता कुल्फी पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो जिन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर देखते हैं तो अपना पिताजी सही हो गए थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मर गया था। बस वहीं पर सीन कट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है तो टूर्नामेंट में तान्या ने खेलने लगता है और वो टूर्नामेंट तान्या ने जीत गया था, जिसकी वजह से उसका पिताजी बहुत खुश थे। और उसका इंटरव्यू लिया गया होता है जहाँ पर वो सबको श्रेय दे रहा था, उसका बॉयफ्रेंड, उसका भाई, माँ और सबको, दोस्त वगैरह सबको। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है तो वो जो जीन होता है वो ख़त्म नहीं हुआ था, वहीं पर उसके पास से चला गया था। और यहीं पर हमें दूसरा एक लड़की को देखते हैं जो कि तान्या ने जीतने के वजह से वो खुश नहीं था, क्योंकि वो वहीं पर पार्टिसिपेट किया था और वो उसके पास से हार गया था। और उसको ये लगने लगा था कि वो जीन को पुकारने के वजह से ही तान्या ने जीत गया है। और यहीं
पर वो लड़की ने वो जिन को पुकारने के लिए लगता है और वहाँ पर वो जिन उसके पीछे दिखने लगता है। तो यहाँ पर हमें भी पता चलने लगा है कि उसके बाद कितना सारा तबाही मचा जा सकता है और वो जिन ने कितना लोगों का जान ले सकता है और वो लड़की के साथ अभी क्या हो सकता है। खैर वो बात अलग है और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पर एंडिंग में अगर बात करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि आपको कोई भी ऐसा चीज़ को अपने पास बुलाना नहीं चाहिए जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और ये आपके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये मूवी में आप देख सकते थे। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, आप जितना भी ज़्यादा गुस्सा हो जाओ तो किसी को भी ऐसा श्राप देना नहीं चाहिए, किसके बारे में ऐसा बुरा सोचना नहीं चाहिए जिसकी वजह से तान्या को अपना फैमिली को खोना पड़ा, बॉयफ्रेंड को खोना पड़ा और दोस्त वगैरह को खोना पड़ा। तो यहीं पर उसका एंडिंग इतना ही था। और आपको ये एक्सप्लेन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में जो घंटे का बटन है उसको ज़रूर दबा देना और भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलते हैं फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।